साहिबजादा फरहान की ज़बरदस्त सेंचुरी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से वो दूसरे सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन बन गए। इससे पहले कि क्या ये रिकॉर्ड अहमद शहजाद के पास अब भी है। उन्होंने वर्ल्ड कप में वर्सेस बांग्लादेश 111 नॉट आउट रन की इनिंग्स खेली थी और आज साहिबजादा फरहान भी नॉट आउट रहे और उन्होंने नमीबिया के अगेंस्ट 100 रन बनाए हैं और वो लीडिंग रन स्कोरर भी बन गए हैं। इस टाइम वर्ल्ड कप में उनके रन हो चुके हैं जी 220। उन्होंने इस लिस्ट में ईशान किशन, उसके बाद जी माकरम और टिम सैफर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और वो इस टाइम लीडिंग रन स्कोरर हैं। अगर छक्कों की बात करें तो वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज़्यादा छक्के भी साहिबजादा फरहान ने लगाए। 100 रन नॉट आउट की उन्होंने इनिंग्स खेली है वर्सेस नमीबिया। क्या ही शानदार इनिंग्स थी, ज़बरदस्त ओपनर आए, इनिंग्स की शुरुआत की और एंड में नॉट आउट गए। पूरे 20 ओवर वो विकेट पे मौजूद रहे और पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त टोटल तक पहुंचा दिया 199। तो कैसे देखते हैं जी बात हो रही थी कि साहिबजादा फरहान को ड्रॉप किया जाए, मतलब कि उन तमाम लोगों पे जो है वो आज उनके मुंह पे चपेट पड़ी है जो सुबह सुबह ये खबरें लीक कर रहे थे कि आज फरहान को ड्रॉप किया जाएगा और उसकी जगह पे ख्वाजा नाफे आएगा, बाबर आजम जो है वो ओपनिंग करेंगे और इस तरह से फरहान को बाहर बिठाने के लिए पूरा प्लान एक तरतीब दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से फरहान ने आज रन किए, 2025 में हाईएस्ट रन स्कोरर था, उसके बाद वर्ल्ड कप में अब जो मतलब ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि सबसे ज्यादा रन जो है वो वर्ल्ड कप में करने वाला प्लेयर फरहान है और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन फरहान के ही थे। और उसके बाद ये बात की जा रही है कि फरहान को ड्रॉप करेंगे। मतलब वर्ल्ड कप में आज जिस बंदे ने सेंचुरी की, वर्ल्ड कप में जो बंदा हाईएस्ट रन स्कोरर है, पूरी 20 टीमें खेल रही हैं और उनमें सबसे ज्यादा रन है फरहान के। और छक्कों में कितने नंबर पे? पहले नंबर पे, छक्कों में ज्यादा छक्के भी उसके हैं। तो उसे ड्रॉप करने की प्लानिंग या खबरें आ रही थी कि टीम मैनेजमेंट ऐसा सोच रही है और रिपोर्ट्स भी ऐसी हमारे सामने आ रही थी। तो बहुत ही घटिया ये प्लानिंग थी अगर जिसने भी की है, अगर टीम मैनेजमेंट ने की है, क्योंकि साहिबजादा फरहान वो आखिरी प्लेयर होगा इस प्लेइंग 11 में जो ड्रॉप होगा। साहिबजादा फरहान आखिरी प्लेयर होगा, उससे पहले 10 प्लेयर ड्रॉप हो सकते हैं, वो 11वें नंबर पर ड्रॉप होने वाला प्लेयर है क्योंकि सबसे ज्यादा रन उसने किए हुए हैं। डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा रगड़ा साहिबजादा फरहान ने खाया है, डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस साहिबजादा फरहान ने दी है, नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंस दी है, PSL में परफॉर्मेंस दी है। तो वो बंदा कैसे ड्रॉप हो सकता है? इस मैच से पहले भी वो 120 रन उसने किए थे और वो पाकिस्तान की जानिब से हाईएस्ट स्कोरर था। तो ये सोचा भी कैसे जा सकता है कि फरहान की जगह बाबर आजम ओपन करेंगे और फरहान को ड्रॉप किया जाएगा। फरहान ने उन लोगों के मुंह पे लानत भेजी है कि देखो पहली 50 फरहान ने की है 37 बॉलों पे और दूसरी 50 फरहान ने की है 20 बॉलों पर। और ये प्लानिंग कर रहे थे कि साहिबजादा को बाहर करके नाफे को लाएंगे और बाबर से ओपन कराया जाएगा। ऐसा ही है जी। साहिबजादा फरहान आपके साथ बैटिंग स्कोर कार्ड भी शेयर कर देते हैं पाकिस्तान का। सबसे पहले जी साहिबजादा फरहान 100 रन 58 बॉल पे 11 चौके 4 छक्के 172 का जबरदस्त स्ट्राइक रेट। तो जबरदस्त इनिंग्स थी साहिबजादा फरहान की। साइम अयूब टैलेंटेड एक बार फिर फ्लॉप हुए, 12 पे 14, 2 चौके, स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 116 का। कप्तान सलमान अली आगा की बात करें तो जबरदस्त कैमियो खेला उन्होंने जब एक विकेट गिरी, 23 पे 38, 3 चौके 2 छक्के, जबरदस्त स्ट्राइक रेट 165 का। उसके बाद ख्वाजा नाफे को आज मौका मिला था, पहली बॉल पे चौका लगाया लेकिन 5 पे 5 रन बनाने के बाद वो आउट हो गए। कोई बात नहीं, उनका पहला मैच था। शादाब खान जिन्होंने आखिरी ओवर में 2 छक्के मारे रजमिस को, उससे पहले वो बिल्कुल भी हिट नहीं लगा पा रहे थे, उन्होंने एंड में जाके फिनिश अच्छा किया। 22 पे 36, 1 चौका 3 छक्के 163 का स्ट्राइक रेट। यहाँ पे कोई भी टीम आपको आगे जाएंगे तो स्पिनर आपको लास्ट ओवर में नहीं मिलेगा। 19वां ओवर शादाब ने खेला है और उससे शॉट लग नहीं रही थी। 19वें ओवर में सिर्फ 6 रन आए हैं, वरना बॉलर की प्लानिंग ये थी कि वो ऑफ स्टंप पे उसको बॉलिंग कर रहा था और वो ऑफ स्टंप पे स्वीप मारने की कोशिश कर रहा था। तो ये एज अ फिनिशर बड़ी टीमों के अगेंस्ट स्ट्रगल करेगा शादाब। आज भी उसने किया है। वो लास्ट ओवर में रजमेस एक पार्ट टाइमर है, उसको 2 छक्के लगाने के बाद उसका स्ट्राइक रेट जाके 163 हुआ। वरना तो पहले तो वो 20 पे 24 पे प्रेशर डालने का काम ही कर रहा था। ऐसे ही 20 पे 24 था। बाकी जो बैटर थे जो हमने 9 नंबर तक बैटिंग भरी थी उनकी नौबत ही नहीं आई। बाबर आजम, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ की बैटिंग नहीं आई। और जहां तक बात है नमीबिया की बॉलिंग की तो सबको मार पड़ी जी। इकॉनमी रेट्स देखें, समिट का इकॉनमी रेट्स है 9.33, एरिज्मस का है जी 8.33, उसके बाद ट्रम्पल मैन का है जी 9 का इकॉनमी रेट, ब्रेसल का है जी 12 का इकॉनमी रेट, गो के 2 विकेटें ली हैं लेकिन 4 ओवर में 48 रन दिए हैं। माइबर्ग का है जी 13.50 का इकॉनमी रेट, उसके बाद स्कॉट्स का है जी 8.25 का। तो स्कॉट्स ने अच्छी बॉलिंग की है, 1 ओवर उनका महंगा था, बाकी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। तो इस तरह पाकिस्तान ने एक बड़ा टोटल नमीबिया के सामने खड़ा कर दिया है 200 रन का। और ऐसा हरगिज़ नहीं लगता, कोई भी चांस ऐसा नहीं लगता कि नमीबिया की टीम
ये टारगेट चेज करे और यूएसए को आगे पहुंचाए। तो 8वीं टीम पाकिस्तान कुछ देर में बनने जा रही है जी सुपर 8 में, और सामने होंगी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका।